स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ओके, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, ये नाम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्यों हुआ? बिकॉज इसके पहले भी सारे बॉडी का मोशन, उसका बिहेवियर, ये हर चीज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से एक्सप्लेन किया जाता था। बट जब हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल पे अंदर आ गए, जब हम लोग को ये चीज पता चल गया कि मैटर का डुअल नेचर है, मैटर कैन बिहेव एज अ वेव, कैन ऑल्सो बिहेव एज अ पार्टिकल, तो अब मेरे पास जो न्यूटन लॉस था वो और वैलिड नहीं रहा। तो कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का फिजिक्स को समझने के लिए वी स्टार्टेड अ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस जिसको बोला जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम समझने के पहले हम लोग को ये चीज जानना जरूरी है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्बिट एंड एन ऑर्बिटल। तो पहले मैं ऑर्बिट का बेसिक, एकदम बेसिक स्टेटमेंट, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं, बेसिक आइडिया लिख रहा हूं। दीज आर सर्कुलर स्पेसेस around an atom where electron rotates। बेसिकली एक एटम के साइड में जो सर्कुलर स्पेस रहता है उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। और नेक्स्ट आर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इज a 3D geometrical region around the atom where the probability of finding an electron is maximum। तो ये बेसिकली समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लो दिस इज द लोकेलिटी जहां पर तुम रहते हो एंड वहां पर बहुत सारे घर है। दिस इज हाउस नंबर 1, दिस इज हाउस नंबर 2, दिस इज हाउस नंबर 3, दिस इज हाउस नंबर 4 एंड सो ऑन। अब मान लो लेट अस टेक अ पर्टिकुलर हाउस व्हिच इज H2। H2 को मैं जूम इन कर रहा हूं। तो दिस इज माय पर्टिकुलर हाउस एंड दिस इज माय फर्स्ट फ्लोर, दिस इज द सेकंड फ्लोर। ये मान लो फर्स्ट फ्लोर का एक रूम, दिस इज डाइनिंग, दिस इज अनदर रूम एंड दिस इज, ये भी बोलो फर्स्ट फ्लोर का एक रूम, एक डाइनिंग, एक अनदर रूम। तो तुम्हारा हाउस 2 में 1 2 3 4 रूम्स है और 2 डाइनिंग है, D1 D2। तो दिस इज अ वेरी बेसिक पिक्चर जो हम लोग लिए हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अब सपोज यू आर ऑर्डरिंग अ पार्सल फ्रॉम Amazon। तो सोच के बताओ तुम उसको किसका एड्रेस दोगे? तुम्हारा घर का एड्रेस दोगे या तुम घर में कौन सा रूम में रहते हो उसका एड्रेस दोगे? सर घर का। सिर्फ घर का एड्रेस दोगे। अब घर में 4 रूम है, 2 डाइनिंग है। अब घर में ये जो 6 रूम है, तुम 6 रूम में कहीं भी रह सकते हो, या तुम छत में रह सकते हो, या तुम घर के बाहर जो स्पेस है, जो गैराज है वहां पर रह सकते हो, या तुम बैल्कनी में रह सकते हो। तुम घर में जहां भी रहो, तुम्हारा लोकेशन घर के अंदर ही है। बट कहाँ है वो जो अमेजन पार्सल डिलीवर करने जा रहा है, उसको तो बाहर से पता नहीं चल रहा है, राइट? यस सर। अब मान लो तुम्हारे घर में कोई ट्यूशन पढ़ाने आया, तो वो कहाँ जाएगा? वो तुम्हारा घर तक जाके रुक जाएगा या तुम्हारा स्टडी रूम में जाके तुमको पढ़ाएगा?
स्टडी रूम। स्टडी रूम मतलब वो क्या करेगा, वो पहले मान लो तुम्हारा घर है, लेट अस टेक तुम्हारा घर है बोलांगीर में, राइट, एंड वो जा रहा है फ्रॉम राउरकेला, ठीक है। तो फर्स्ट उसका स्टेप क्या है, राउरकेला से वो भुवनेश्वर आएगा, राइट, वहां से बोलांगीर जाएगा, बोलांगीर में बोलांगीर से वो तुम्हारा लोकेलिटी जाएगा, लोकेलिटी में तुम्हारा हाउस नंबर ढूंढेगा, हाउस नंबर में जाके तुम कॉलिंग बेल बजाएगा एंड तुम उसको तुम्हारा स्टडी रूम में ले जाओगे। ये है प्रोसेस, राइट। यस सर। नाउ लेट अस कंसीडर द हाउसेस एज ऑर्बिट्स, एंड हर एक हाउस में लेट अस कंसीडर देयर आर 6 रूम्स, एंड ये 6 रूम को आई कैन कॉल एज ऑर्बिटल्स। अब डिफरेंस समझ में आया? मेरे पास यस सर। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का कोई डिफरेंस नहीं है, मेरा ऑर्बिटल्स ऑर्बिट्स में ही रहता है, बट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा उसका लोकेशन एक्यूरेट करने के लिए मेरे को ऑर्बिटल्स का जरूरत पड़ा, ठीक है। इसलिए मैं बोला कि ऑर्बिटल इज अ 3D ज्योमेट्रिकल रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब तुम्हारा दोस्त अगर तुमसे मिलने जाएगा, तुम अगर ये वाला रूम में हो एंड तुम्हारा दोस्त अगर नीचे वाला रूम 4 में वेट कर रहा है, तो वो तुमसे कभी मिल नहीं पाएगा, राइट। बट वो अगर ऊपर जाएगा तो फर्स्ट फ्लोर में तुम मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 है, ऊपर में तुम्हारा मिलने का प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज कहीं तुम्हारा रूम से बाहर आ जाओ, वो जब डाइनिंग में आके बैठा तब तुमसे मिलने का प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ गया, बिकॉज डाइनिंग से तुम्हारा रूम बहुत ही नजदीक है, एंड वो अगर तुम्हारे रूम में जाके बैठा तो तुमसे मिलने का प्रोबेबिलिटी उसका मैक्सिमम हो गया। तो ये जो एक 3D स्पेस जहां पर मान लो तुम इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का हम लोग जो प्रोबेबिलिटी मेजर करने के लिए जो 3D स्पेस को डिफाइन करते हैं, वो 3D स्पेस को बोला जाता है ऑर्बिटल। और हर एक ऑर्बिटल जिस पर्टिकुलर एंटिटी में रहता है, एंड जैसा बहुत सारे इंडिविजुअल एंटिटी है जहां पर हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको बोला जाता है ऑर्बिट्स, ठीक है। यस सर, क्लियर। अब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, दिस आर गिवन बाय 2 n बाय बोर कंसेप्ट, राइट, बाय बोर कंसेप्ट। तो जैसे हमको पता है, हम लोग बचपन में पढ़े थे, n इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं k 2 2 इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं l 2 which is 4 electrons, n is equal to 3 हम लोग बोलते हैं KLM 2 is equal to 8 electrons. These are maximum electrons that can stay in a orbit, ठीक है। This is given by Bohr concept, ठीक है। अब एक ऑर्बिट के अंदर किसी भी और इलेक्ट्रॉन्स को, लाइक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर मान लो सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहां है, लाइक सेकेंड ऑर्बिट मान लो लोकेलिटी का सेकेंड घर, ये है मेरा सेकेंड ऑर्बिट मान लो, तो वो सेकेंड ऑर्बिट में मेरा 6 जगह है जहां पर तुम रह सकते हो, 6 नहीं, बहुत जगह है जहां पर तुम रह सकते हो, बिकॉज ये घर तुम्हारा है, तुम जहां भी मर्जी रहो, तुम तो तुम्हारा घर में ही हो। तो अब फिजिकली लाइक एटॉमिक स्केल में क्या होता है, एक ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर्ली लोकेट करने के लिए मेरे को 4 क्वांटम नंबर्स का जरूरत होता है। अब क्वांटम नंबर क्या होता है, दे आर बेसिकली एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस को हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं, राइट। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं अगर बोलूंगा तुम लोग को पता चल जाएगा, लाइक तुमको पता चल जाएगा ये चारों क्वांटम नंबर क्या क्या है। यहां तक समझो? नेक्स्ट पेज जाऊं? यस सर। लिख लो। लिख लिया सर। ओके, अब तो सपोज तुम्हारे पास एक दोस्त है
जो लंदन से तुमसे मिलने आ रहा है, राइट? तुम्हारा घर का नाम, घर का एड्रेस मान लो, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 27/2B नवीन पटनायक स्ट्रीट, बोलांगीर ईस्ट, उड़ीसा, मान लो 750 समथिंग, मान लो ये तुम्हारा एड्रेस है, राइट? तो तुम्हारा दोस्त को अगर लंदन से तुम्हारा घर तक तुमको मिलने आना है, तो तुम्हारा दोस्त पहले कहां जाएगा? सीधा वो तुम्हारा घर तो नहीं आ पाएगा, उसको पहले जाना है कहां? एशिया, राइट? Yes, sir. मान लो नॉट एशिया, मैं थोड़ा और भी पिन लाइक जॉट पॉइंट डाउन कर रहा हूं। मान लो इंडिया, तो उसको लंदन से पहले आना होगा इंडिया, फिर इंडिया से वो कहां जाएगा? फिर वो जाएगा इंडिया में, जाएगा वो नहीं, फिर वो इंडिया में जाएगा उड़ीसा, ठीक है? फिर वो उड़ीसा से कहां आएगा? फिर वो उड़ीसा से आएगा बोलांगीर, फिर वो बोलांगीर से कहां जाएगा? जाएगा तुम्हारा लोकालिटी, फिर तुम्हारा एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस, फिर वो तुमसे मिलेगा, राइट? ये पूरा पाथवे है। अब कोई एक रैंडम इलेक्ट्रॉन के लिए एक पर्टिकुलर एटम में इलेक्ट्रॉन कहां है, उसको ढूंढने के लिए भी मेरे को ये सारे पाथवे फॉलो करना पड़ेगी। अब हम लोग इसको थोड़ा अलग वे में रियलाइज करेंगे। पहला जो एड्रेस जिसमें नहीं जाने बिना, लाइक जिसमें अगर तुम्हारा दोस्त नहीं पहुंचे तो वो तुम्हारा घर कभी नहीं पहुंच पाएगा, दैट इज इंडिया। लंदन से तुम्हारा दोस्त को पहला कंडीशन तो इंडिया में आना ही होगा। तो ये जो पहला एड्रेस जो किसी भी इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए जरूरी है कि वो एग्जैक्टली कहां है, तो दैट एड्रेस इज कॉल्ड माय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद ये इंडिया के अंदर मैं अगर जूम इन करूं, जैसे हम लोग कैमरा में जूम इन करते हैं, मैं अगर जूम इन करूं, उसके बाद तुम्हारा दोस्त को ये वाला स्टेट आना ही है। वो इंडिया में अगर वो झारखंड जाए या बंगाल आए या वाइजैक आए या तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका जहां भी जाए, ही इज नॉट गोइंग टू गो टू बलांगीर। उसको बोलांगीर जाने के लिए तुम्हारा स्टेट में जाना जरूरी है। तो दिस इज कॉल्ड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दिस इज द सेकेंड डिग्री। अब उसके बाद वो जब बोलांगीर पहुंच गया, तब उसको क्या कहां जाना है? लोकालिटी। वो अगर गलत लोकालिटी में सेम नंबर का घर ढूंढे तो तुम उसको नहीं मिलने वाले हो। तो उसको जाके नेक्स्ट स्टेप, उसको एग्जैक्ट लोकालिटी ढूंढना होता है। तो उस दैट इज द थर्ड स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब उसके बाद वो क्या करेगा? वो तुम्हारा घर ढूंढ के तुम्हारा घर में जाके तुमको मिलेगा। अब तुम आइदर तुम जब उसको देख रहे हो, आइदर तुम खड़े रह सकते हो या तुम बैठे रह सकते हो। तो तुम्हारा यही दो स्टेट है। तुम लेटे लेटे तो तुम्हारा दोस्त के साथ नहीं मिलोगे, बिकॉज तुम्हारा दोस्त अगर घर का बेल बजाएगा, तुमको आके रिसीव करना होगा या कोई और रिसीव करेगा, एंड तुम किसी चेयर में बैठे होगे, देख रहे हो कौन आ रहे हो। तो बेसिकली तुम आइदर बैठे होगे या खड़े होगे। तो दैट इज द फोर्थ एड्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का लोकेट करने के लिए मेरे को पहला चाहिए, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद हम लोग करते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। उसके बाद हम लोग जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद हम लोग जाते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इतना तक क्लियर? Clear, sir. अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नथिंग बट ऑर्बिट। जो हम लोग बोर में जो ऑर्बिट पढ़ा था, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज गिवन बाय एन। तो केन होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, विच मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट, फिर सेकेंड ऑर्बिट, फिर थर्ड ऑर्बिट, फिर फोर्थ ऑर्बिट, एटसेट्रा। इन लोग को ऑल्सो बोला जाता है शेल्स। दीज आर शेल्स बा ऑर्बिट्स। अच्छा, एजीमुथल क्वांटम नंबर,
azimuthal quantum number basically ranges from 0 to n minus 1. इसका रेंज है, ये रेंज तुमको याद रखना पड़ेगा, 0 टू n माइनस 1. नाउ जब n इज इक्वल टू 1 तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू इज ओनली 0. जब n इज 2 तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 1, एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू इज 0,1. जब n इज 3, n माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो इसका वैल्यू होगा 0,1,2. जब n इज 4 तो n माइनस 1 का वैल्यू होगा 3, तो इसका वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3. अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू रेंज करते हैं -L टू +L. एजिमुथल क्वांटम नंबर को आई राइट इट एट स्मॉल l, प्रिंसिपल को राइट इट एट स्मॉल n, मैग्नेटिक को राइट इट एट स्मॉल m. तो -L टू +L. जब l का वैल्यू 0 तब माइनस प्लस 0 डजंट मैटर, ये 0 होगा. यहां पर जब l का वैल्यू 0 है तो 0 का कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक वैल्यू होगा 0. जब l का वैल्यू 1 है, 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, -L टू +L, माने -1, 0, 1. सिमिलरली जब यहां पर 0, 1, 2, जब 2 होगा तो क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2. जब यहां पर 0, 1, 2, 3 है, जब 3 है तो क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. ऐसे होता है मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यूज. और स्पिन, जैसे मैं बोला, तुम्हारा दो ही केस हो सकता है, इधर तुम खड़े हो या तुम बैठे रहो. तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का दो ही स्पिन हो सकता है. वन इज क्लॉकवाइज मोशन, आइदर वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका स्पिन होता है +12, अदर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका स्पिन होता है -12. तो हर क्वांटम नंबर में मेरा स्पिन का दो ही वैल्यू होता है, ±12. क्लियर? यस सर. अभी समझ में आ रहा है? यस सर. अब इसका कुछ कुछ सिंबल्स है. अब मैं एक टेबल दे रहा हूं, एक टेबल बहुत ध्यान से याद रखना और लिख भी लेना. दिस इज n, दिस इज l, दिस इज नेम ऑफ l, दिस इज m. तो n इज 1, l इज 0, उसको बोलता है s, m इज इक्वल टू 0. तो s इज द नेम ऑफ द सब सेल. अच्छा, अब बात इज तुम इन लोग को क्या बोलोगे, व्हाट डू विल कॉल दिस वन. दीज आर बेसिकली शेल का पार्ट, तो ये सब को हम लोग सब सेल बोलते हैं. ये क्या है, ये हर एक सब सेल का पार्ट है, तो हम लोग इसको सब सेल तो नहीं बोल सकते. बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्बिटल. ठीक है? यस सर. करो. अब हम लोग अगर इसको देखें तो n, अच्छा, जब n इज इक्वल टू 2 तो केल होगा 0, 1, 0 के रेस्पेक्ट में है s, 1 के रेस्पेक्ट में है p, इसको 0, -1, 0, 1. वन के लिए 0, 1, 2, तो 0 के रेस्पेक्ट में s, इस 1 के रेस्पेक्ट में p, 2 के रेस्पेक्ट में d. s हुआ तुम्हारा 0, p हुआ तुम्हारा -1, 0, 1, d हुआ तुम्हारा -2, -1, 0, 1, 2. अब हमको बोल सकते हो 1 में, 1 ऑर्बिटल में, 1 छोड़ दो, s में कितना ऑर्बिटल्स है, 1, p में कितना ऑर्बिटल है, 3, d में कितना ऑर्बिटल है, 5. राइट? ठीक है, ये हर एक वैल्यू ऑफ
Magnetic quantum number represents an orbital. Each value of small m represents an orbital. ठीक है? सर वो n=1 में तो मैग्नेटिक m0 निकल रहा है, तो वो 1 कैसे हुआ सर? ना, दिस इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल. ओके सर। जीरो मतलब क्या, एक ही वैल्यू है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक ही होगा. यहाँ पर -1 0 1 टोटल 3 वैल्यूज है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 है. यहाँ पर -2 -1 0 1 तो टोटल 5 वैल्यूज है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 होगा. ठीक है? यस सर। क्लियर है? क्लियर है सर। ओके. अब मैं अगर सारे ऑर्बिटल्स को लिख लूं, पहले 1 का सिर्फ 1s होता है, 2 का 2s एंड 3s 3 2p होता है, 3 का 3s 3p 3d होता है, 4 का 4s 4p 4d 4f होता है एंड सो ऑन. ठीक है? अब हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज 11, तो सोडियम इज 2,8,1. यही तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसका मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल टू 2 में 8 इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल टू 3 में 1 इलेक्ट्रॉन्स. ये बात से राजी हो? मंजूर है ये बात? यस सर। तीनों ऑर्बिट है, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट. तीनों ऑर्बिट में मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे. अब हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग यही सोडियम का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे एंड हम लोग दिखाएंगे कि दोनों पूरा सेम होता है. ऐसा सोचने का जरूरत नहीं है कि हम लोग जो जो पढ़े सब भूल है या सब गलत फलत आएगा. गलत कुछ नहीं आएगा. तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो तुम यहां लिखे हो, दिस इज बेसिकली ऑर्बिट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसमें ऑर्बिटल कांसेप्ट है नहीं. अब तुम लोग अभी जो लिखोगे, दैट दैट विल बी ऑर्बिटल कांसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है? हाँ. अच्छा. नाउ हर एक ऑर्बिटल्स, each orbitals are associated with some values of energy. Orbitals with higher n values have higher energy than orbitals with lower n values. इसका मतलब is, if I go left to right, my energy increases. Because higher principal quantum number 4, तो इसके एनर्जी ज्यादा है, उसके बाद 3 का एनर्जी ज्यादा है, उसके बाद 2 का एनर्जी ज्यादा है, उसके बाद सबसे कम एनर्जी 1 का है. तो मैं जब लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, और या जब मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो मेरा एनर्जी भी लेफ्ट माने गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो ऑफकोर्स अगर मेरे को पूछेगा कि 2s का एनर्जी ज्यादा है या 3d का एनर्जी ज्यादा है, ऑफकोर्स हम लोग बोलेंगे 3d की एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज दैट इज ऑफ अ हायर क्वांटम नंबर. ठीक है? अब किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए देयर आर सम मेजर रूल्स. नंबर 1, an orbital can have a maximum of 2 electrons, one with plus half spin, another with minus half spin.
Next, while filling up of orbitals, lower energy orbitals are filled fast. तो पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फील्ड होता है, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल फील्ड होता है. No two electrons of the same atom can have all the set of four quantum number same. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो रोल नंबर है वो तुम्हारे क्लास का, तुम्हारे सेक्शन का, किसी और का नहीं है, राइट? यस सर. देखो तुम्हारा स्कूल, क्लास, सेक्शन, तीनों तीनों बहुत लोग के लिए सेम है. तुम्हारा सेक्शन में जितना भी स्टूडेंट्स है सबके लिए स्कूल, क्लास, सेक्शन का डेटा सेम है. क्या फर्क हो रहा है? तुम्हारा रोल नंबर. तो इट इज किसी भी दो स्टूडेंट का सारे चारों डेटा सेम कभी नहीं हो सकता. सिमिलरली यहां पर भी किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का, सेम एटम का, अलग अलग एटम का तो हो ही सकता है. लाइक तुम्हारा स्कूल या तुम्हारा साइड वाला स्कूल में सेम रोल नंबर हो ही सकता है, डजंट मैटर. सो किसी भी इलेक्ट्रॉन का हर चारों क्वांटम नंबर, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का हर चारों क्वांटम नंबर एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट, द ऑर्बिटल्स The orbitals are first filled with a particular spin and then pairing is done. अब spin क्या है? Spin is direction of rotation. अब मैं बोला कि कोई भी ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक प्लस स्पिन, एक माइनस स्पिन. लाइक एक प्लस स्पिन और एक माइनस स्पिन होना जरूरी है. तो दिस आर बेसिकली यूज टू डिनोट द रोटेशनल मोशन और द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट. तो अगर मैं हाफ कंसिडर करूं तो मैं इसका एक साइड मिटा देता हूं. तो दिस इज अ स्पिन, इसका ऑपोजिट स्पिन इज दिस. सो यू कैन टेक आइदर दिस इज प्लस हाफ, this is minus half, or you can take the reverse way around. This is minus half, this is plus half. But I will prefer go for this one. जो ऊपर जो एरो पॉइंट करते हैं उसको प्लस हाफ बोलो, और जो नीचे जो एरो पॉइंट करते हैं उसको माइनस हाफ बोलो. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड स्पिन. तो जैसे मैं बोला, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एंड दो इलेक्ट्रॉन रहेगा ऑफ प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. लाइक दो प्लस हाफ या दो माइनस हाफ एक साथ नहीं रह सकते. तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग को फॉलो करना होता है. अब देखते हैं हम लोग यही पॉइंट्स फॉलो करके हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कोशिश करते हैं. अच्छा, अब ये सारे लॉ का एक एक नाम है. Like no two electrons of an atom can have all the set of four quantum numbers same. This is given by Pauli's exclusion principle. The atoms are filled with a particular spin, then pairing is done. This is given by Hund's rule of maximum multiplicity. And while filling up of orbitals, lower energy orbitals are first filled, then higher energy orbitals. This is maintained
by a law which is called Auerbach principle. अब हम लोग को समझना है ये तीनों लॉ है क्या। तो मेरे पास तो एक बहुत बेसिक डाउट इतना में आ गया है कि सर आप जो बोले लोअर एनर्जी स्टेट हायर एनर्जी स्टेट, हम लोग क्या ऐसा रैंडमली देखेंगे कि ये ज्यादा है ये कम है, या इसका अंदर कुछ रिलेशन है कि ऐसा हो भी सकता है कि 3p 3s से ज्यादा हो जाए बट 4p से कम हो जाए, बट 2p से कम हो जाए, ऐसा हो ही सकता है। तो मेरा आंसर इज नहीं, सिर्फ ये वाला कंसेप्ट से हम लोग किसी भी ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हम लोग को कैसा पता चलेगा कि किसका ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा है किसका कम है, इसलिए वी विल गो फॉर द आउबॉ प्रिंसिपल। अच्छा, यहां तक क्लियर है? हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है? जी सर। नेक्स्ट आता है मेरा आउबॉ प्रिंसिपल। तो इसका एक डायग्राम है जो इज बहुत अच्छा है कि हम लोग को पता चल जाता है कौन सा इलेक्ट्रॉन माने कौन सा ऑर्बिटल किसके बाद आएगा। वो कैसे याद रखना है हम लोग एक डायग्राम करेंगे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरो। तो ये है मेरा आउबॉ प्रिंसिपल का डायग्राम। अब इससे क्या समझू मैं, पहले मैं यहां से शुरू करूंगा, जहां जहां मेरे को एरो ले जाएगा वहां वहां वो चीज मैं लिखूंगा, और मैं जितना नीचे आऊंगा उतना मेरा एनर्जी बढ़ेगा। तो पहले इज 1s ग्रेटर देन, फिर कहां लेता है मेरा 2s ग्रेटर देन, पहले 2p देन 3s, 2p देन 3s, उसके बाद 3p जाता है देन 4s आता है, 3p 4s, सॉरी वेरी सॉरी, 4s के बाद आता है 3d 4p 5s। हम लोग एक लाइन के रेस्पेक्ट में जाएंगे, फिर ये यहां तक आया, ये लाइन में क्या है 4d 5p 6s एंड सो ऑन। अब ये अगर मेरे को पता है भाई, ये अगर मैं जब भी सॉल्व करूंगा मैं अगर वो लिख लूं तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ बेटा कौन सा किसके एनर्जी कम है किसके एनर्जी ज्यादा है। समझ में आया आउबॉ प्रिंसिपल? यस सर। गुड। अब हम लोग लिखना शुरू कर देता है सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला फर्स्ट, दिस इज n इज इक्वल टू 1, इट इज 1s। क्या बोला था मैं क्या क्या बोला था पहले छोटे से फिलिंग करेंगे मिनिमम से। और जब फिल करेंगे तो पहले एक पर्टिकुलर स्पिन से फिल करेंगे देन उसको पेयरिंग करेंगे। तो पहले मेरा एस ऑर्बिटल
1s ऑर्बिटल को पहले एक स्पिन से दिया, फिर उसको पेयरिंग कर दिया, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हुआ मेरा 2, ठीक है। अब n इक्वल टू 2, अब मैं थोड़ा बैक जा रहा हूं। 2 में क्या होता है, 2m 2 में मेरा 2s रहता है, 2p रहता है। चलो करते हैं। तो मैं यहां पर 2s बना लिया, फिर यहां पर मैं 2p बना लिया। अब 2s में कितना जगह है, 2s ऑर्बिटल में कितना, 2s सबसेल में कितना जगह है, दैट इज गिवन बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू। केस का वैल्यू कितना है, 0, मतलब एक ही जगह होगा। p में कितना जगह है, 3 ठो जगह होगा। तो मेरे को p में 3 कंपार्टमेंट ड्रॉ करना जरूरी है। तो मैं उसको p को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर ले। तो ये मेरा एक अलग हो गया, ये मेरा अलग हो गया। तो सिमिलरली ये जब अलग एक ऑर्बिटल है, तो पहले इसको खत्म कर दिया। फिर 2p में क्या होगा, सबको पहले एक स्पिन दे दूंगा, फिर उसको ऑपोजिट स्पिन से पेयरिंग करूंगा। अच्छा, एक एक स्पिन रिप्रेजेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ 2, यहां पर 1 2 3 4 5 6, n इक्वल टू 6 हो गया। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 2। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आया, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। मैच कर रहा है। अब क्या जाऊंगा मैं, 1 हो गया, 2 हो गया। अब 2 के बाद, 2p के बाद और कुछ नहीं आता है, नहीं आता है, सीधा उसके बाद आता है मेरा 3s। तो मैं इसके बाद लिखूंगा मैं 3s। ये सिंगल ऑर्बिटल है, इसको दे दिया 3s। इसको मैं पेयर क्यों नहीं करूंगा, बिकॉज मेरा इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया। 8 2 10, बाकी मेरा एक ही है। तो n इज इक्वल टू 1। ये कितना, दिस इज एट n इज इक्वल टू 3। अब तुम अगर मैच करोगे, सोडियम इज इक्वल टू 2 8 1, दिस इज 2, दिस इज 8, दिस इज 1। तो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर हुआ। यस सर। इसका अलावा कुछ डाउट था, नहीं सर। यही तो था ना। यस सर। तो तुम्हारे पास अभी एनसीईआरटी है। सर अभी अभी प्रेजेंट करेंटली नहीं है सर, लेके आऊंगा सर। नहीं तो रुक जाओ, लेके आने की जरूरत नहीं है। एक काम एक काम काम करो, 2 शाम करो, प्रैक्टिस हो जाएगा। तुमको करना है कि मेंशन द ऑर्बिटल्स, कौन सा ऑर्बिटल में है ये तुमको पॉइंट करना है ऑफ सम वैल्यूज। मैंने मेरे पास मैंने मैं स्क्रीन में कुछ क्वांटम नंबर्स का वैल्यूज दे रहा हूं, तुमको बोलना है वो कौन सा ऑर्बिटल को पॉइंट करता है, ठीक है। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, n is equal to 5, l is equal to 3, and n is equal to 3, l is equal to 2। You can use the table। ये जो टेबल है, ये टेबल यूज करके मेरे को बताओ ये जो जो ऑर्बिटल्स दिया हुआ है इसका नाम क्या है। ये अगर कर पाए, या डाउट हो रहा है मैं कर दूंगा, मैं अभी 2 मिनट में करा दे रहा हूं। अगर ये समझ में आ गया तो क्वांटम नंबर्स क्लियर है। अच्छा, ये जो k इज इक्वल टू 2 है, इसको मैं लिखूंगा 2। अब k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में देखो क्या नाम आता है, पी। p। गुड। तो ये हुआ मेरा 2p।
गुड. B, n is equal to 4, L is equal to 0, S. C, n is equal to 5, L is equal to 3 is D. D, n is equal to 3, L is equal, sorry, I'm very sorry, very sorry, very sorry. ये होगा F. This is F. और ये होगा तुम्हारा 3D. याद रखना L is equal to 0 तो S, L is equal to 1 तो P, 2 तो D, 3 तो F. इसमें मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा 2, यहाँ पर रहेगा 6, यहाँ पर रहेगा 10, यहाँ पर रहेगा 14. सर जैसे n इक्वल टू 2 है तो उसमें 2 में हम लोग जब उसका ऑर्बिटल का नेम लेंगे पहले 2 लिख देंगे, मतलब हर n में ऐसा होता है. पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा ऑलवेज. ठीक है. यस सर, क्लियर. गुड. समझ में आ गया? जी सर, बहुत अच्छे से. अब बोलो तुम्हारा पीरियोडिसिटी में क्या डाउट है? लाइक अभी शायद टाइम नहीं होगा क्लियर करने के लिए, बस सुनते रहते हैं. क्या डाउट है? सर वो पीरियोडिक टेबल में सर वो जो ट्रेंड्स है जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, वही सब में सर वो ट्रेंड सब कुछ समझ नहीं आया. कब मतलब वो ऊपर से नीचे में कब बढ़ेगा, कब घटेगा वो. ठीक. तो वो बीच वो तो मंडे तो क्लास नहीं रहता है शायद. मंडे में मेरा शेड्यूल एडजस्ट करके तुमको लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना, समझा दूंगा. ठीक है. ओके सर. तो फिलहाल मैं ये वाला रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ. इसके बाद नॉर्मल क्लास स्टार्ट होगा तुम लोग का. यस सर.